के सांसद दयानिधि मारन ने दिया विवादित बयान। बोले उत्तर भारत की महिलाओं का काम सिर्फ रसोई और बच्चे संभालना है। मौसम विभाग ने पंजाब, दिल्ली और यूपी समेत 6 राज्यों में शीतलहर का जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को दे दिया सख्त आदेश। कहा आरटीई के तहत 25% आरक्षण लागू करना होना चाहिए राष्ट्रीय मिशन। अमित शाह ने गांधीनगर में बायोसेफ्टी लैब का शिलान्यास करते हुए दिया बड़ा बयान। बोले बार बार नष्ट होने के बावजूद भी शान से खड़ा है सोमनाथ मंदिर। 19 और 20 जनवरी को होगा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। नितिन नवीन बने सबसे मजबूत दावेदार। पीएम मोदी और अमित शाह बनेंगे प्रस्तावक। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर मनाया पोंगल का त्योहार। पूजा अर्चना कर देशवासियों को दी बधाई। ग्राम पंचायत चुनावों में वोटों के लिए तेलंगाना में 500 आवारा कुत्तों की कर दी हत्या। 6 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। अमित शाह ने सोमनाथ मंदिर को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले सनातन धर्म अमर है, सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की जल्द हो सकती है ताजपोशी। पीएम मोदी, अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। देश की जनता को मिला बड़ा तोहफा। बंगाल और असम से शुरू होंगी 9 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर दी घोषणा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने दिल्ली में आरएसएस महासचिव और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से की मुलाकात तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया हंगामा। लालू यादव के पहुंचते ही तेज प्रताप के बीजेपी में जाने की अटकलों पर लगा विराम। 7 महीने के वनवास के बाद तेज प्रताप की वापसी के मिले संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया ऐतिहासिक फैसला। कहा हिंदू विधवा बहू को ससुर की मृत्यु के बाद भी संपत्ति से भरण पोषण का पूरा अधिकार है। महाराष्ट्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड। कई जिलों में 6 डिग्री तक गिरा तापमान। कई इलाकों में हुई बारिश ने भी बिगाड़े हालात। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की हिरासत पर टली सुनवाई। पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। अभी जेल में ही रहेंगे सोनम वांगचुक। दही चूड़ा भोज में अपने बेटे तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे लालू यादव। बोले तेज प्रताप को मेरा आशीर्वाद है, अब परिवार के साथ ही रहेगा तेज प्रताप। अब दुश्मनों की आ गई बड़ी आफत। 114 राफेल विमान खरीदने जा रहा भारत। 30% स्वदेशी सामग्री से होगा निर्माण। 3 लाख करोड़ की होगी डील। दिल्ली की जनता को मिला बड़ा तोहफा। 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गए शुरू। जनता को मुफ्त जांच और मुफ्त इलाज की मिलेगी सुविधा। जिस बेटे को 7 महीने पहले पार्टी से निकाला, आज उसी के घर पहुंचे लालू यादव। तेज प्रताप यादव भी अपने पिता की सेवा में दिखे लीन। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया बड़ा बयान। कहा हमें चुनावी उद्देश्य से नागरिकता की जांच का पूरा अधिकार है। अब हिमाचल प्रदेश में भी बदलने वाला है मौसम। मौसम विभाग ने शिमला और मनाली में 5 दिन तक भारी बर्फबारी का जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 2 लाख रुपए के इनामी सहित 29 माओवादियों ने कर दिया सरेंडर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के कारण जालंधर में घोषित हुआ नो फ्लाइंग जोन। ड्रोन और सिविल उड़ानों पर लगा बैन। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। कड़ाके की ठंड में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मच्छरों से की माफियाओं की तुलना। बोले एक शरीर को अस्वस्थ करता है और दूसरा समाज को। भगवान श्री राम पर हो रही राजनीति से भड़के कांग्रेस नेता सचिन पायलट। बोले मुझसे ज्यादा कोई नहीं लेता भगवान राम का नाम। मध्य प्रदेश में ओलंपिक की तर्ज पर एमपी यूथ गेम्स का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले भारत का हब बन गया मध्य प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में पहुंचा इंटरनेट। योगी की ई गवर्नेंस का चला जादू। डिजिटल क्रांति से बदल गई यूपी की तस्वीर। हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब हरियाणा में हरिजन और गिरिजन शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल। सरकार ने जारी कर दिए सख्त आदेश। अब उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन हुई लगभग सभी सेवाएं। भ्रष्टाचार पर लगी लगाम। अब ग्लोबल मॉडल बना उत्तर प्रदेश। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने दिया बड़ा बयान। बोले अब मंदिर पूरा बन गया है, जल्द राहुल गांधी रामलला के कर सकते हैं दर्शन। मुसलमानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। बोले अगर बुर्का पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनती है तो कौन सी बड़ी बात है। थाईलैंड में हो गया बड़ा रेल हादसा। चलती ट्रेन पर जा गिरी क्रेन। पटरी से उतर गई ट्रेन। मौके पर ही 22 यात्रियों की हो गई मौत। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर बोला बड़ा हमला। कहां ट्रंप और नेतन्याहू हैं ईरानियों के हत्यारे। आग में घी डाल रहा अमेरिका। ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को जान से मारने के दे दिए आदेश। अब तक 11,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हो गई मौत।
दिल्ली सरकार ने गरीबों को दे दिया बड़ा तोहफा। दिल्ली वालों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मिलेगी 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा। राहुल गांधी के राम मंदिर जाने के दावे पर गिरिराज सिंह ने दिया तीखा बयान। बोले, मंदिर जाना एहसान नहीं बल्कि आस्था का विषय है। अब ईरान में हिंसक प्रदर्शन को दबाने की हो रही कोशिश। ईरान सरकार ने सड़कों पर उतार दिए सुरक्षा बल, कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात। ईरान में 11,000 प्रदर्शनकारियों की मौत से पूरी दुनिया में मच गया बवाल। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका। अब ईरान पर हो सकता है बड़ा हमला। भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा ईरान को तुरंत छोड़ दें भारत के नागरिक। पिछले 20 दिनों से ईरान में हो रहे हिंसक प्रदर्शन, खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग, सरकार को बदलने की हो रही मांग। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फिर उठाया सिर। भारतीय सैनिकों ने बोल दिया धाबा, पाकिस्तान के भेजे हथियार और गोला बारूद कर लिए बरामद। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में दी बड़ी दलील, कहा आईपीएसी छापे में टीएमसी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी ममता बनर्जी ने किया अपराध। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की तेज हो गई अटकलें। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की राहुल गांधी से बातचीत ने मचाई हलचल। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के गठबंधन में तुर्की की भी हो गई एंट्री। सब मिलकर बनाएंगे इस्लामिक नाटो, पूरी दुनिया में मची हलचल। अब ईरान पर मंडरा रहा युद्ध का खतरा। विदेश मंत्रालय ने छात्रों और बिजनेसमैनों को जारी की दूसरी एडवाइजरी, कहा तुरंत छोड़ दें ईरान। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में दिया बड़ा बयान, कहा छापेमारी के बाद हमारे पास कुछ नहीं क्योंकि ममता बनर्जी ले गई सभी फाइल। अब 55 देशों में वीजा फ्री घूम सकेंगे भारतीय नागरिक। पासपोर्ट रैंकिंग में आया जबरदस्त उछाल, अब 80वें नंबर पर पहुंचा भारत। पाकिस्तान में अभी भी एक्टिव हैं आतंकी। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले अगर कोई भी हरकत की तो फिर हमला करेगा भारत। अब मुश्किलों में घिरी एक्टर विजय की आखिरी फिल्म जननायकन। डिवीजन बेंच ने लगा दी रोक, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। राजौरी में फिर से दिखे ड्रोन। आज केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ जम्मू में करेंगे बड़ी बैठक। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया ईरान की बर्बादी का पूरा प्लान। ट्रंप की सीक्रेट मीटिंग में ईरान पर हमले की हो गई पूरी तैयारी। अब चीन और पाकिस्तान से निपटेंगी भारतीय सेना की भैरव, रुद्र, दिव्यास्त्र और शक्ति बाण बटालियन जल्द भारतीय सेना में होंगी शामिल। एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच फोन पर हुई बातचीत, जल्द ट्रेड डील पर बनेगी सहमति। अब भारत से टैरिफ हटा सकते हैं ट्रंप। ईरान में हिंसक प्रदर्शन के बीच रजा पहलवी ने डोनाल्ड ट्रंप से की बड़ी मांग, बोले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें कड़ी कार्रवाई। अब ईरान पर कभी भी हो सकता है हमला। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान से बाहर निकालने के दे दिए आदेश। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर कर लिया कब्जा। ट्रंप ने जमकर की तारीफ, अब अमेरिकी रिफाइनरियों में भेजा जा रहा लाखों बैरल तेल। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोली बीजेपी की कठपुतली है चुनाव आयोग। अमेरिका और इजराइल विरोधी देशों के खिलाफ ट्रंप ने लिया सख्त एक्शन। अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन को आतंकवादी कर दिया घोषित। पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दिया इस्लामिक नाटो वाला झटका। बम दिखाकर सऊदी को पटाया, तुर्की भी तैयार, अमेरिका की उड़ गई नींद। पाकिस्तान में टीटीपी ने कर दिया बड़ा हमला, पुलिस की गाड़ी में कर दिया ब्लास्ट, 7 की मौत, धमाके से हिल गया पाकिस्तान। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही बर्बाद हो तो ठोको लाइक और भारत माता की जय से भर दो कमेंट बॉक्स। पाकिस्तान की एलओसी और बॉर्डर पर नापाक हरकत, सीमा पर ड्रोन से घुसपैठ कर ड्रग्स और हथियार भेजने की कर रहा कोशिश। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ पक रही बड़ी खिचड़ी, आतंकवादी संगठन लश्कर-ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिला लिया हाथ। अब सरकारी अस्पतालों में नर्सों और स्टाफ की बॉडी पर कैमरा फिट कर रहा पाकिस्तान। बॉडी कैम से प्राइवेसी के खतरे से पूरे पाकिस्तान में मचा बवाल। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, सैफुल्लाह कसूरी और आतंकी रूफ ने की सीक्रेट मीटिंग। भारत की खुफिया एजेंसियां हो गईं अलर्ट। पाकिस्तान में टॉर्चर होते ही भारत से मदद की गुहार लगा रही सरबजीत कौर, बोली मेरे साथ हो रहा जुल्म, अश्लील वीडियो बनाकर किया जा रहा ब्लैकमेल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा जाने से कर दिया साफ इनकार। एक तीर से साधे 2 निशाने, पूरी कांग्रेस में मचा बवाल। तेज प्रताप के निमंत्रण के बावजूद भी दही चूड़ा भोज में नहीं आए तेजस्वी यादव, तो तेज प्रताप बोले हो सकता है कि उनको जयचंदों ने घेर लिया हो। आरबीआई ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित और डिफॉल्टर किसानों को दे दिया बड़ा तोहफा। अब बैंकों से मिल सकेगा नया लोन, जारी हुए आदेश।
अब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ खोल दिया बड़ा मोर्चा। ईरान के प्रदर्शनकारियों को ट्रंप ने दे दिया बड़ा मैसेज, बोले आपकी मदद रास्ते में है, जारी रखें प्रदर्शन। ट्रंप ने ईरान के प्रदर्शनकारियों को मदद देने का किया ऐलान तो भड़क गया रूस, कहा विनाशकारी परिणामों को तैयार रहे अमेरिका। रूस ने ट्रंप को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो बर्दाश्त नहीं करेगा रूस। ईरान को लेकर ट्रंप ने की इमरजेंसी बैठक, बोले ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतों का सटीक आंकड़ा मिलने के बाद ही कार्रवाई करेगा अमेरिका। भारत ने पाकिस्तान के जिस नूर खान एयरवेज को किया तबाह, अब वहीं से ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप ने ईरान में युद्ध का कर दिया ऐलान, ईरान के प्रदर्शनकारियों से बोले ईरान के देशभक्तों विरोध जारी रखो और अपनी संस्थाओं पर कर लो कब्जा। ईरान के रक्षा मंत्री ने भी डोनाल्ड ट्रंप को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले अगर ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका को करारा जवाब देगा ईरान। ईरान को लेकर भड़का ट्रंप का गुस्सा, ईरान को दे डाली खुली चेतावनी, बोले अगर प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की तो भुगतना होगा अंजाम। अब ईरान में बेहद गंभीर हुए हालात, 12,000 से भी ज्यादा पहुंचा मौतों का आंकड़ा। खबरों को रोकने के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं भी कर दी बंद। पाकिस्तान की हरकतों और करतूतों से नाराज हुआ इजराइल, अब पाकिस्तान पर अटैक नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक करेगा इजराइल।